हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 एस्पिरेंट से। आपका एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से पास आ रहा है और कुछ ही महीने में आपकी जो नीट की जर्नी है वो ओवर होने वाली है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 बातें जिनसे आपका नीट 2023 बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगा। इन तीनों को फॉलो करना, बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है, 1 2 3। एक अनाउंसमेंट छोटी सी कि हमारा नीट 2023 के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करने वाला एक कोर्स है। बहुत ही अच्छे प्राइस पर भी है, आपको बड़ा बड़ा मज़ा आएगा। एक बार चेक जरूर कर लेना। आपकी सारी बैकलॉग्स कवर हम करा देंगे, रिवीजन करा देंगे, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ। इतना मटेरियल है कि यार आप नीट तक कर सको। ऐसा भी नहीं कि दुनिया भर का दे दिया, जितना कर सको और जिससे अच्छी रैंक भी आ जाए वो है। तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। सबसे पहली एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी, वो रहेगी 50-50 स्प्लिट। ठीक है, तो आपने लाइफलाइन देखी है 50-50 वाली केबीसी में, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ फंडा है कि आपको दो चीज़ें एक साथ करनी है। आपके कुछ चैप्टर्स होंगे जो अच्छे नहीं है या जो कोचिंग में नए कवर हो रहे हैं, बेसिकली चैप्टर विच यू डोंट नो एंड अदर्स आर चैप्टर विच यू नो। तो अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि केवल जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं उन्हीं पे फोकस करें, क्योंकि फिर जो चैप्टर्स आते हैं वो छूट जाएंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कि नंबर उन्हीं से आते हैं। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते केवल रिवीजन ही करो, क्योंकि हो सकता है सिलेबस इनफ कवर्ड नहीं हो। तो यू हैव टू स्प्लिट योर टाइम 50-50 बिटवीन टॉपिक्स विच यू ऑलरेडी नो। उनका रिवीजन हम करेंगे। लेट्स से 11th के स्टार्टिंग के टॉपिक्स हो गए या 12th के स्टार्टिंग के टॉपिक्स यूजुअली बच्चे याद रखते हैं, क्योंकि उसमें जोश होता है पढ़ने का, राइट। एंडिंग के टॉपिक्स या मिड के टॉपिक्स कहीं ना कहीं मिस होते हैं, उनके लिए भी टाइम निकालेंगे रिवीजन के लिए। और जो टॉपिक्स आपके अभी आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके लिए भी आपको टाइम निकालना है। अब आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी हो सकता है भी कुछ लोगों की कोचिंग्स वगैरह भी चल रही होंगी, तो हर दिन आपको इक्विवेलेंट टाइम नहीं मिलता होगा। तो आप वीक का शेड्यूल बना लो कि वीक में लेट से मेरे पास कोचिंग वगैरह हटा के 30 आवर्स होते हैं, तो 15 आवर्स आपको डेडिकेट करने हैं कि यार हम रिवीजन करेंगे। 15 आवर्स हम क्या करेंगे, नए टॉपिक्स या जो टॉपिक्स हमें नहीं आते उनका रिवीजन करेंगे। तो लेट से ऐसा हो गया कि आपको मंडे टू फ्राइडे दिन के 2 घंटे ही मिलते हैं, ठीक है, खुद की स्टडीज़ के लिए। और सैटरडे संडे आपका पूरा फ्री रहता है, तो इस दिन 10-10 घंटे आपके हो गए, 10-10 और ये 10, तो 30 घंटे आपके पास हो गए। अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि लेट से आपने जैसे ये डिसाइड किया कि सैटरडे का जो दिन है वो पूरा का पूरा मेरा बैकलॉग्स कवर करने के लिए दिन है, तो आपने सैटरडे पूरा क्या कर लिया, बैकलॉग कर ली। ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको जो 2 घंटे फ्री मिलते हैं लेट से स्कूल कोचिंग के बाद जो भी है। और ये मैं बहुत ही एक लिबरल टाइम टेबल बता रहा हूँ, ठीक है। कई लोगों को इससे ज़्यादा टाइम मिल जाता होगा जो लोग स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं। तो लेट से मंडे टू फ्राइडे, तो आप उसमें डिसाइड कर लो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरा बैकलॉग के लिए रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे मेरा रिवीजन के लिए रहेगा, और संडे का दिन भी आप पूरा रिवीजन के लिए बैठा सकते हो कि भाई पिछले सैटरडे को जो टॉपिक अपन ने कवर किए थे बैकलॉग में उनको रिवाइज करेंगे, या जो टॉपिक्स 11th के हमारे पुराने रहेंगे उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पूरा टाइम टेबल आप लिख दीजिए, उसके अकॉर्डिंग करिएगा। सेकंड एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी कि धीरे धीरे आप टेस्ट को करना शुरू कर दो। ठीक है, कोशिश करो कि हर वीक आप एक टेस्ट दो, क्योंकि देखो इवेंचुअली नीट एक टेस्ट है, एक एग्जाम है। एंड अब जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका नहीं होने वाला है। साइकिल आप अगर ट्रेनिंग वाले व्हील्स के साथ चलाओगे ना, तो आप खुद से बैलेंस साइकिल करना सीख नहीं पाओगे। तो प्लीज़ केवल पढ़ते ना रहे, आप टेस्ट भी दीजिए। टेस्ट के बाद उसके नंबर एनालाइज कीजिए। घर आके जब भी आपका टेस्ट हो जाता है उसके बाद आप एनालाइज भी कीजिए कि भाई कौन से क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हुए हैं उनको कैसे सॉल्व करना था। इससे क्या होगा, अब 180 क्वेश्चंस का पेपर अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो 180 क्वेश्चंस आपको रिवाइज होते हैं। अगर आपने नीट तक 20 टेस्ट पेपर्स कर लिए लेट से, ठीक है, तो 3600 क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेंगे। ये 3600 क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन हो सकता है नीट में सिमिलर आ जाए, तो वहाँ पे एक एडवांटेज होगा। प्लस जो चैप्टर्स आपको आते थे और जिनमें आपने स्कोर किया उनमें आपका और रिवीजन हो जाएगा। जो चैप्टर्स नहीं आते थे वो आप क्योंकि सॉल्यूशंस एनालाइज करोगे तो रिवाइज हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए आप ये चीज़ की कोशिश करें कि प्लीज़ मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। आप अगर हमारे कोर्स में आते हो उसमें तो हमने बहुत सारे टेस्ट अप्लाई किए, वो भी एक सोर्स बन सकता है आपका। इसमें सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, आपकी खुद की कोचिंग के भी टेस्ट वगैरह होंगे, एनटीए अभ्यास वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, इनको आप देख सकते हो। नीट के प्रीवियस ईयर्स की जो बुक्स आती है, प्रीवियस 36 ईयर्स वाले वो आते हैं, पता है ना तुम लोगों को, वो सब यूज़ कर सकते हो। नीट में बहुत अच्छी बात क्या है कि कुछ दिन पहले AIPMT, CPMT, DPMT, RPMT ऐसे करके बहुत एग्जाम होते थे, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा लार्ज एक कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 2 वजह से टेस्ट वाली चीज़। पहला तो ये जो मैंने बताया, रिवीजन प्लस बैकलॉग्स कवर वगैरह होती रहती है। धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू आप क्या कॉन्सेप्ट समझते जाते हो कि भैया फिजिक्स का क्वेश्चन हमने देखा जो नहीं आता, तो इसका सोल्यूशन पढ़ लिया तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऐसे 3600 क्वेश्चन करोगे जिसमें से फिजिक्स के 900 होंगे, तो यार 900 कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखोगे, राइट। तो फर्क पड़ता है। ठीक है,
एक और एडवांटेज ये होता है इससे कि आपकी स्पीड बढ़ती है और एक्यूरेसी पे वर्क होता है। क्योंकि देखो आप अगर क्वेश्चंस घर पे ही सॉल्व करो ना अपने रिवीजन मॉड्यूल या टेस्ट वेस्ट में, उसमें वो मज़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो यार अपने घर पे बैठ के कर रहे हो, उसमें कोई चैलेंज थोड़ी हुआ। ठीक है, कोई कोई बच्चे ऐसे किताब ऐसे करके देखते भी होंगे सोल्यूशन, है ना, वो कोई चैलेंज नहीं हुआ। लेकिन जब आप टेस्ट देते हो, ठीक है, तब आपका चैलेंजिंग हो रहा है कि यार अब क्या आप कर पाते हो नहीं कर पाते, क्योंकि तब आपके पास कोई हेल्प नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ ये भी कि वो लिमिटेड टाइम के अंदर करना आता है, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसके लिए मेरी एक और एडवाइस रहेगी कि जब भी आप डीपीपीज वगैरह या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो ना, उसके लिए भी टाइमर लगा दिया करो नीट के इक्विवेलेंट। तो लेट से आप 100 आपने लेट से 90 क्वेश्चंस का आप एक रिवीजन सेशन कर रहे हो, 90 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिला है, जो भी है 90 क्वेश्चन आपको करने हैं। नीट में 3 घंटे मिलते हैं, आप 1.5 घंटा लो। 180 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे मिलता है, आप 1.5 घंटे में करो। ठीक है, ऐसे करके चलोगे तब आपकी धीरे धीरे स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगी, फिर एग्जाम में नंबर आते हैं। ये जो अभी आप कर रहे हो ना थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल जब तक अच्छा नहीं होगा ना तब तक नहीं आएगी। मेरी पता है मैं फर्स्ट रैंक क्यों लाता था हर एग्जाम में, क्योंकि मैं बहुत सारे टेस्ट दिया करता था। मैं इतने सारे एग्जाम्स में अपेयर होता था, KVPY, NTSC, ओलंपियाड, ये वो सब एग्जाम देता था मैं। तो फाइनल डे की तो प्रैक्टिस होती ही होती थी। साथ ही में हमारे जो कोचिंग के मॉक टेस्ट होते थे, हर मॉक टेस्ट में देता था मैं, तो एक्स्ट्रा टेस्ट में भी चला जाता था। ठीक है, तो इस तरह की कई चीज़ें। और इसके अलावा मैं खुद से घर पे भी टेस्ट करता था, पुराने टेस्ट पेपर रिवाइज करता था, कोचिंग्स के निकालता था इधर उधर से, कैसे भी करके अरेंज करता था। लेकिन मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाता था, उससे काफ़ी हेल्प होती थी। ठीक है, और जो थर्ड एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि भाई अपनी ओवर थिंकिंग जो है इससे आपको थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा। देखो एक चीज़ जो मैंने देखी है जो नीट एस्पिरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं 4-5 तरह के लोगों को मेंटर करता हूँ, जेई वाले भी हो गए, नीट वाले भी हो गए, ओलंपियाड वाले भी हो गए। मैंने नोट किया है कि नीट वाले सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। उसका कारण ये है कि यार नीट की जो एस्पिरेंट्स यूजली जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा ड्रिवन होता है कि अरे यार हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें ये बनना है वो बनना है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ड्रिवन होते हैं कई सारे बच्चे, राइट। तो इसलिए उनके अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस टू फेलियर आ जाती है कि अरे यार हम फेल नहीं हो सकते वरना तो हम तो गए। भाई यार ये चीज़ निकाल दो अपने दिमाग से। पहली बात, जो लोग इवन डॉक्टर नहीं भी बनते हैं, पहली बात ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो मेडिको वाले सीनियर्स उन सब ने आपको कितनी बार बता दिया होगा कि मेडिकल एज अ प्रोफेशन में कई सारी कमियां भी है, जैसे पे वगैरह कम होता है, मेहनत होती है, उतनी रेस्पेक्ट भी नहीं होती जितना लोग समझते हैं। ठीक है, वो सब आपको पता है। तो मैं कहना ये नहीं चाह रहा हूँ कि नीट की तैयारी मत करो, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप नीट नहीं भी क्लियर करते हो, लेट से आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ और लेट से आप सेकंड थर्ड ड्रॉपर हो फिर भी नहीं हुआ, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में हर तरह के स्टूडेंट के लिए। आज इतना वर्ल्ड डिजिटल हो चुका है। पहले के ज़माने में क्या था कि अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, आप अगर एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करते तो ख़त्म हो आप। अब वर्ल्ड चेंज हो चुका है, तो अगर आप नीट में अच्छा नहीं भी करोगे ना तब भी बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि नीट की तैयारी बंद कर दो? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप नीट में सेलेक्ट नहीं भी हो तो मेहनत के बावजूद, तो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आपकी जो मेहनत है, जो डिसिप्लिन है, वो आपको आगे लाइफ में काम आएगा। तो नीट को स्ट्रेस फ्री जाके दे दो। ऐसा समझो कि एक मॉक टेस्ट हो रहा है, एक और मैंने आपको यहाँ बोला ना टेस्ट आप देते जाओ, 20 टेस्ट, सोच लेना 21वां टेस्ट एक और चल रहा है नीट का। ठीक है, इससे आपको स्ट्रेस नहीं रहेगी एग्जाम के दिन, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे और अपने आप एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तुम ज़्यादा सोचोगे ना अरे यार नीट तो मेरी लाइफ का सवाल है, फिर उसमें बॉलीवुड मूवी बना दोगे उसकी कि चल रहे हो, फिर नीट के एंट्रेंस हॉल में एंटर हो रहे हो, फिर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, फिर तुम ऐसे लिख रहे हो, उसका क्लोजअप शॉट आ रहा है। भाई ये सब विजुअलाइजेशन तुम करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला इससे। और ये फालतू विजुअलाइजेशन होती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता भी नहीं रियल वर्ल्ड में जैसे आप सोचते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई किसी को। ठीक है, तो ये नीट के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में सोचने वाले जो बच्चे हैं कि भाई नीट से तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, नीट से तो अरे सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, ये सब सोचने वाले बच्चों का बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो ओवर थिंकिंग दिमाग में चल रही है इसको सबसे पहले क्रम्पल करके बाहर फेंकना है। ठीक है, केवल अपना जो टारगेट्स है उसकी तरफ देखो। एक कहावत सुनी होगी ना आपने कि भाई ये जैसे माउंट एवरेस्ट है, इस पर आपको क्लाइंबिंग करनी है, तो अब आप यहाँ पे खड़े हो छोटे से, आप यहाँ देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले क्या करोगे, पहला यहाँ पे एक स्टेशन है कुछ बेस कैंप वगैरह जिसको कहते हैं, आप उसका एम करोगे, अच्छा हाँ यार ये तो मेरी पहुँच में है, फिर यहाँ से आप यहाँ का टारगेट करोगे, अरे ये तो मेरी पहुँच में है। ऐसे ऐसे आप चलते जाओगे ना, तो ये कब आपका नीट 2023 निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप अभी से सिलेबस को देखोगे, इतनी सारी किताबें, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे कॉन्सेप्ट, तो आप उलझ जाओगे। ठीक है, तो कल के दिन की प्लानिंग करो, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करो, उसके आगे का मत सोचो। हाँ, प्लानिंग इस तरह से करना कि कवर हो जाए सिलेबस। ऐसा मत प्लानिंग कर देना कि भाई पूरे एक हफ्ते में बैठ के एक चैप्टर फिजिक्स का, आधा चैप्टर केमिस्ट्री का, ऐसी प्लानिंग मत कर देना बस। ठीक है, तो ढंग की प्लानिंग करें, ओवर थिंकिंग थोड़ी दूर करें,
आपको अगर लेट से कभी लगता भी है ख़राब, तो आप कुछ मोटिवेशनल वीडियो सॉन्ग्स ये सब चीज़ें कर सकते हो यार, काफ़ी हेल्प होती है इन सब से भी। ठीक है, तो ये तीनों मेरी बातें जो नीट 2023 के लिए आप फॉलो करेंगे, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। हमारा नीट 2023 क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, बहुत ही प्यारा कोर्स है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने खुद भी कवर की आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो पढ़ने में तो मज़ा ही आ जाएगा एकदम। ठीक है, और बाकी बायो का भी सब बहुत अच्छे से किया हुआ है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके उसमें आपको डेमो वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप में प्रीव्यू वगैरह का एक ऑप्शन रहता है, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कोर्स कैसा है। और बहुत ही प्यारी चीज़ यार, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की वैसे, और बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पर भी है। ठीक है, तो अगर स्ट्रगल कर रहे हो नीट के लिए तो एक बहुत ही प्यारा सा अफोर्डेबल सोल्यूशन सभी के लिए है ये। इस कोर्स को तुम पूरा अगर कर लेते हो ना, और कर भी लोगे नीट से पहले, अगर तुम दिन का डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टडीज़ करते हो, कर लोगे, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रैंक। इतना तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप पूरा इसको पढ़ते हो आपका सिलेक्शन तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आप पढ़ोगे ही नहीं उसका, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो 3 बातें थी। पहला 50-50 स्प्लिट बिटवीन रिविजन एंड कवरिंग न्यू और चैप्टर्स विच यू डोंट नो। ठीक है, सेकंड, धीरे धीरे टेस्ट देने लग जाओ अपने, इवन होमवर्क को भी आप टेस्ट की तरह किया करो, आपका रिवीजन सेशन भी आप टेस्ट की तरह किया करो, काफ़ी हेल्प होगी। थर्ड, कि ओवर थिंकिंग यार दिमाग से निकाल फेंको, है ना। गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मेरे सोशल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे भी कंटेंट डालता हूँ मैं जेईई नीट का, एंड कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुड लक।